अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है वसीम? खैरियत से? हाँ यार, ये बताओ तुम काम कर रहे हो आजकल रियल एस्टेट का? यार 2 कमरों का अपार्टमेंट चाहिए, घर भी चलेगा, मतलब 2 कमरे, छोटी सी फैमिली है। यार अरबाज फराज को चाहिए। अरबाज याद है, हमारे ऑफिस में होता था। हाँ हाँ, उसको चाहिए। अच्छा, अगर हम अभी आ जाएं? ठीक है, फिर हम लोग 15 मिनट में पहुंचते हैं। हाँ तुम वेट करो, हम लोग आते हैं। मुझे लगता है यहाँ काम हो जाएगा। चलो फिर बस निकलते हैं। ठीक है, चलते हैं। चलते हैं। क्या बात है न्याज हुसैन, दवाई नहीं खाई अभी तक तुम? क्या करूंगा दवाई खा के? क्या मतलब है? दवाई नहीं खाओगे तो फिर से बीमार पड़ जाओगे। और एक बात सुन लो, ये मुझसे ना तुम्हारी खिदमत और ये तीमारदारी नहीं होती रोज रोज की। बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम ठीक होना ही नहीं चाहते, जानबूझ के बीमार रहते हो ना मुझे तंग करने के लिए। और एक वो तुम्हारा बेटा मुराद, बीवी के साथ सैर सपाटों से फुर्सत ही नहीं है उसे। तो मत करो ना इतनी तीमारदारी। और अगर इस दफा मुझे हार्ट अटैक हो तो अस्पताल भी मत लेकर जाना। हाँ, ताकि तुम तो चले जाओ यहाँ से और सारा जमाना मुझ पर थू थू करे कि अपने एक बीमार शौहर का इलाज भी नहीं करवा सकी, उसकी खिदमत भी नहीं कर सकी। तो अब कौन सा लोग फूल निछावर कर रहे हैं हम पर? अब भी तो सब थू थू ही कर रहे हैं। बेटी और बहू को चंद दिन भी ना रख सके अपने पास जरूरत के वक्त। भाभी आप लोग अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैं तो समझ रही थी कि शायद तुम लोगों को मालूम ही नहीं कि बेटी के ससुराल में उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि तुम लोगों को तो सब कुछ पता है। सिर्फ अनजान थे तो हम, और हमें यहाँ देखकर इस तरह से शॉक किस लिए हो रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता था कि तुम इतनी बड़ी बात हमसे छुपा लोगी और हमें पता ही नहीं चलेगा? मुझे क्या जरूरत है आपसे कोई भी बात छुपाने की भाभी? छुपाया नहीं है तो बताया भी नहीं। काश बता दिया होता तो इस तरह से उन लोगों के घर जाकर टके टके की बातें सुनकर जलील नहीं होते हम। आप लोग वहाँ गए थे? पप्पू और बात और सोनिया से काफी दिन से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए उनका पता करने जाना पड़ा। आपको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था भाभी, कम से कम भाईजान की गैर मौजूदगी में तो हरगिज नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या कहना चाह रही हो? आपका वहाँ जाना बनता ही नहीं था। भाईजान साथ होते तो उस मलिक बिलाल की जुर्रत नहीं होती आपसे जबान लड़ाने की। वो तो आपको बच्चों के साथ देखकर शेर हो गया होगा। इसकी भी कसूरवार तुम मुझे ही ठहराओगी? मुझे पता था साथिया, तुम्हारी ये पुरानी आदत है। तुम्हारी ये जिद और झूठियां ना तुम्हें कभी झुकने नहीं देगी। और एक बात याद रखना साथिया, जो लोग झुकते नहीं है वो एक न एक दिन टूट जाते हैं।